हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दोबारा से आप लोगों के लिए असिस्टेंट एलडीसी और यूडीसी की वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मतलब इस बार तो आप लोगों को असिस्टेंट बना के छोड़ेंगे हम लोग है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी जो है आप लोगों की आईसीएमआर की तरफ से एनआईआरबीआई डिपार्टमेंट में बात करते हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप लोगों का एक टीयर 1 होता है, एक आप लोगों का टीयर 2 होता है। टीयर 1 आप लोगों का सीबीटी होगा, टीयर 2 आप लोगों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो सबसे पहले सीबीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप लोगों के टोटल 5 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट में इंग्लिश, सेकंड में जनरल नॉलेज, थर्ड में रीजनिंग, फोर्थ में कंप्यूटर और फिफ्थ में आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वेटेज सबका बराबर होता है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आते हैं। सही करोगे तो 1 मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 डिडक्ट होगा। ये चीज़ नीचे लिखी भी गई है। तो इसमें आप लोगों का कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं सेक्शनल वाइज। इसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो यदि आप यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 50%, यदि आप लोग एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो 40% मार्क्स आप लोगों के मिनिमम है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो टोटल 3 चीज़ें आप लोग चेक किए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट होगा आप लोगों का, प्रिपरेशन ऑफ एक्सेल सीट होगी, प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी होगी। इंग्लिश में टाइपिंग करोगे तो 45 वर्ड्स मिनट और हिंदी में करोगे तो 40 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पर एंड लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। 20 नंबर का आप लोगों का पूरा पेपर होगा। 60 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस वाइज दिया गया है कि क्या गया आप लोगों के एक्सपीरियंस पर कितने आप लोगों के नंबर मिलेंगे, कितने साल के पे। एलडीसी यूडीसी का सेम पैटर्न है। ये वही आप लोगों का वही रहने वाला जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए था। 90 मिनट आप लोगों को इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। नीचे हम लोग आते हैं तो वही नेगेटिव वाला 0.25 आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा यदि आप गलत आंसर करते हैं। इसमें आप लोगों को 50 और 40 रिजर्व कैटेगरी के लिए, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 40 और यू आर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50 नंबर। नीचे हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आप लोगों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला। 35 की स्पीड आप लोगों की इंग्लिश में और 30 की स्पीड आप लोगों की हिंदी में। यहाँ पर और लिखा है, ठीक है, वहां पर एंड था असिस्टेंट में, यहाँ पर और है। काफी ज्यादा डिफरेंस होता है इनमें। बाकी पोस्ट क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस में मैक्सिमम आप लोगों को 5 नंबर दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ आप लोगों का नीचे सिलेबस है। असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी के लिए इंग्लिश का ये सिलेबस, करंट अफेयर या नॉलेज का ये सिलेबस हो जाता है, रीजनिंग का ये हो जाता है, कंप्यूटर का ये, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये। तो सेम से आप लोगों के सिलेबस रहते हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर आते हैं, वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं। 14 फरवरी का ये नोटिस है। अब तक तो रिक्रूटमेंट स्टार्ट भी हो गई होगी, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग खुद से चेकआउट कर लीजिएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई दी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप लोगों को होगा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में आईसीएमआर एनआईआरबीआई में। देखो अभी यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं लिखा है क्योंकि उस टाइम तक ये चीज़ें नहीं थी क्लैरिफाई में, ठीक है। तो ये चीज़ें अब चीज़ हो गई होंगी तो आप प्लीज़ एक बार वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। देखो असिस्टेंट ग्रुप बी का आप लोगों का पोस्ट होने वाला है। 3 पोस्ट इसमें टोटल है। यूआर की 2 है, एससी की 1 है। मिनिमम 3 साल की बैचलर डिग्री आप लोगों की चलेगी और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है जी। नीचे हम लोग आते हैं यूडीसी की बात करते हैं तो टोटल 3 पोस्ट है। तीनों ही यूआर के कैटेगरी की हैं। डिग्री चाहिए इसमें और टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। यहाँ पर और है और यहाँ पर नहीं लिखा, वो नीचे लिखा हुआ था, है ना, क्वालिफिकेशंस में। एलडीसी की बात करते हैं टोटल 5 पोस्ट हैं। 12th पास आप लोग चाहिए और टाइपिंग आप लोगों की 35 वर्ड्स मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। तो ये आप लोगों के टोटल 5 इसमें है, 3 8 हैं और आप लोगों की 5 और 3 8 और 3 11 आप लोगों के टोटल वैकेंसीज हैं। फीस काफ़ी ज़्यादा रखते हैं ये लोग। 2000 रुपये आप लोगों की फीस है। 1600 रुपये एस सी एस टी वुमेन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। और जो भी कैंडिडेट डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको फीस भी जो है एप्लीकेबल फीस भी सेपरेटली ही फिल करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और सही है, मतलब कंपटीशन कम रहेगा क्योंकि इतनी हाई फीस दे के बच्चे अप्लाई बहुत ही कम करते हैं। और देखो आप लोग सेंटर्स के बारे में पूछते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आईसीएमआर एनआईआर बीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर दी भी गई होगी। एक सेकेंड आप लोग रुकिए। यहाँ पर आते हैं हम लोग। ये एड्रेस वगैरह के आसपास है क्या कुछ? तो यहाँ पर भी नहीं है। देखो आप सिंपली अगर सर्च भी करेंगे ना आईसीएमआर एनआईआरबीआई ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे तो वैसे ही वो शो कर देता है, ठीक है। इसमें इतना बड़ा इशू है नहीं, हालांकि इनको देनी चाहिए थी। फॉर्मेट दिए गए हैं यहाँ पर। नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो मैं जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूंगा तो वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो गया यार, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ही नहीं दिया है डिस्क इसमें।
ये सारे आप लोगों के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। और आईसीएमआर की वेबसाइट किधर है? देखो, डाउनलोड तो मैंने आईसीएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट से ही किया है, लेकिन मुझे इतना नहीं था कि इसमें नहीं लिखेंगे ये लोग। ठीक है, वैसा देखो इसमें होगी कहीं, मैं तो थोड़ा जल्दी से मैं इसको चेक कर रहा हूँ, है ना, इसमें होगी। बाकी मैं तो दोस्तों इसका जो लिंक है ना आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा, इन्होंने तो यहाँ पर दी ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।